और बात अब धार भोजशाला की करते हैं। दरअसल धार भोजशाला का आज एक नया शुक्रवार है। कोर्ट के फैसले के बाद का ये पहला शुक्रवार जहां हिंदू समुदाय पूजा अर्चना कर रहा है। भोजशाला पर फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार और हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भोजशाला के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कड़ा कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोर्ट के फैसले के पूर्व की अगर बात करें तो यहां पर मुस्लिम पक्ष हर शुक्रवार को नमाज अता करने के लिए पहुंचता था, लेकिन अब क्योंकि इंदौर खंडपीठ ने हाईकोर्ट की भोजशाला परिसर को मंदिर करार दे दिया है, यहां पर हिंदू पक्ष को हर रोज पूजा की परमिशन दी गई है। तो हर रोज की तरह आज शुक्रवार को भी हिंदू समुदाय मंदिर पहुंचा है। पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है, पूजा पाठ किया जा रहा है। आज दिन में महाआरती भी होगी, ऐसी जानकारी है। और ऐसे में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात है। आज पहला शुक्रवार है, भोजशाला भी तैयार है और यहाँ जवानों की भी तैनाती की गई है। बाघ देवी की पूजा दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और आपको ये भी याद दिला दें कि 15 मई को फैसला आया था। पुरातत्व विभाग के द्वारा जो पूजा विधि और जो भी यहाँ पे नियम तय किए गए हैं उन्हीं के अनुपालन में यहाँ पे कार्रवाई होगी। सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात की जाए, 1800 से ऊपर का बल है, आरएएफ है, क्यूआरएफ है, एसटीएफ है, जो मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में और संवेदनशील क्षेत्रों में लगा हुआ है। इसके अलावा लगातार जो एक्टिव पेट्रोलिंग है, वो सर्विलांस जो है सीसीटीवी, ड्रोन और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से लगातार रखी जा रही है। हमारा जो संपर्क है, समन्वय है और जो बैठकें हैं वो लगातार सभी के साथ हुई हैं। सभी ने आश्वस्त किया है कि जो न्यायालय के आदेश है उनका सभी सम्मान करेंगे और एक सहमति बन गई है कि जब तक कुछ निर्णय परिवर्तित नहीं होता है तब तक जो आदेश दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एएसआई के द्वारा, उन्हीं के तहत या उन्हीं के अनुपालन में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विशेष निगरानी रखी जा रही है। हम देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरेज हैं, सोशल मीडिया पर आपकी खास तौर पर नजरें हैं। कल जिस तरीके से मैसेज भी वायरल हुए, किस तरीके से आप लोग इस पर जो है पूरी निगाहें रख रहे हैं? सोशल मीडिया में कई बार चुनौती ये आती है कि ज़िले के बाहर के लोग ज़िले से संबंधित पोस्टर डालते हैं। ज़िले के अंदर के जो लोग डाल रहे हैं उनको हम चिन्हांकित कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उन पर प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर कोई भ्रामक जानकारी फैलाता है तो हम जो विधि सम्मत कार्रवाई है, खासकर जेल भेजने की कार्रवाई भी यदि अगर उचित लगती है तो उसमें हम करेंगे। सर, एक बयान आपका बड़ा चर्चाओं में है, जिस तरीके से आपने कहा है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उससे निपटने के लिए भी पुलिस तैयार है। जी, मुझे लगता है कि पुलिस का जो मैंडेट है वही कानून का पालन और विधि का शासन स्थापित करने का है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार ऐसी भ्रामक जानकारियां फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि वो उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी यहाँ पे वो परिपाटी तैयार करने की कोशिश करेंगे जिसकी अनुमति नहीं थी। उन्हीं को मेरी समझाइश थी और उनसे भी अब बातचीत हो चुकी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी कार्य वो ऐसा नहीं करेंगे जो विधि विरुद्ध है। आज करेंगे धार की ऐतिहासिक भोजशाला की मंदिर परिसर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। हिंदू समाज की तरफ से भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना चल रही है। भोजशाला पर फैसला आने के बाद आज पहला शुक्रवार है। देखिए, धार की ऐतिहासिक भोजशाला और इसमें हाईकोर्ट का फैसला आया कि यह भोजशाला मंदिर परिसर ही है और उसके बाद से यहाँ पर पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। और चूंकि इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद, यह फैसला सुनाने के बाद क्यों एक मंदिर परिसर है, यह पहला शुक्रवार पड़ रहा है। इसको लेकर के बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भोजशाला परिसर में मौजूद हैं। चूंकि गर्भगृह में मां वाग देवी की प्रतिमा भी स्थापित हो चुकी है, तो पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी चाक चौबंद इंतजाम पूरी धार में किए गए हैं, खासकर भोजशाला परिसर के आसपास। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है और ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मां वाग देवी की प्रतिमा अंदर स्थापित की गई, फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया और पूजा अर्चना फिलहाल चल रही है। धार भोजशाला में शुक्रवार का आज पहला दिन है। यहाँ पर हर शुक्रवार को जो है वो नमाज अदा की जाती रही है, लेकिन इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद में ये पहला मौका है जब शुक्रवार के दिन यहाँ पर पूजन पाठ किया जा रहा है। इस वक्त हम धार भोजशाला के अंदर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है भोजशाला के अंदर का तस्वीर है। ये जो आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं, ये वाग देवी की
यहाँ पर प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, प्रतिकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है उनकी प्रतिमा की। और इस बीच में बड़ी संख्या में जो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं भोजशाला में पूजन करने के लिए। अगर हाईकोर्ट के फैसले से पहले की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ मंगलवार के दिन यहाँ पर पूजन अर्चन होता था, लेकिन अब चूंकि इस भोजशाला को पूरी तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर जो है मंदिर घोषित कर दिया गया है। तमाम लोग पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? भाई साहब हम धार के ये निवासी। आज यहाँ पर पहला मौका, शुक्रवार के दिन हम देख रहे हैं अब तो 365 दिन पूजा यहाँ पर की जा रही है। जी भाई साहब बिल्कुल 365 जी पूजा की जाएगी माननीय हाई कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद। और जैसा कि आज का जो शुक्रवार है ये 721 साल बाद का जो शुक्रवार है, मतलब ये एक इतिहास रचा जा रहा है वापस 721 साल बाद कि यहाँ पे पूर्ण वापस शुक्रवार है जो बसंत पंचमी वाले दिन नहीं आया, जो नॉर्मल दिनों में आया है। और यहाँ पे आज माँ की पूजा अर्चना की जा रही है भाई साहब। आज शुक्रवार का दिन है, लेकिन आज हम देख रहे हैं विधि विधान से पूजा हो रही है, तमाम श्रद्धालुओं में उत्साह भी है। जी हाँ, 721 साल बाद पहली बार आज शुक्रवार के दिन पूजा हो रही है, क्योंकि न्यायालय के आदेश पे इसको मंदिर मान लिया गया है और 365 दिन पूजा अर्चना हो रही है। हिंदू समाज खुश है, सकल हिंदू समाज की जीत है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहाँ पर सीधे तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 700 साल बाद ऐसा दिन आया जब शुक्रवार के दिन भी यहाँ पर माँ वाग्देवी का पूजन सीधे तौर पर किया जा रहा है। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, धार।